कहना यह है कि सीधे इनके कारावास होना चाहिए। पूरे घर परानी बच्चे सिलाई का छोड़ सिलाई के बड़ा तक की कारावास ये लोग की होना चाहिए प्रशासन के माध्यम से। और शरीर में उसको लाठी डाल के उसका ब्लेड जा रहा है, शरीर में लाठी डाल के मुआ के और कहिला के लहास और ले जाके बुसौला घर में लोग लेमाड़ी बांध दिए हैं। अब बता दिया कि फांसी लगा के मर गई सर। रिहायशी मकान के भूसा घर में महिला का फंदे से लटकता संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव। मायके पक्ष के लोगों ने गुप्तांग में डंडा डालकर हत्या करने का लगाया गंभीर आरोप। सीधी जिले के कमरजी थाना क्षेत्र के ग्राम बढ़ौना निवासी ममता पति अरुण साकेत उम्र लगभग 21 वर्ष का रिहायशी मकान के भूसा घर में फंदे से लटकता शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना नजदीकी थाना कमरजी को दिया गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थल पंचनामा की कार्यवाही करते हुए शव को फंदे से उतरवा कर सीधी मरचुरी लाया गया, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष एवं दामाद पर आरोप लगाते हुए कहा कि मार पीट कर गुप्तांग में डंडा डालकर हत्या कर दिया गया है। इसके पहले भी मेरे बच्ची को प्रताड़ित किया जा रहा था एवं दहेज की निरंतर मांग की जा रही थी। मृतका के पिता ने आगे कहा कि घटना से पहले बच्ची से हुई थी बातचीत, जहां सब कुछ ठीक ही बताया था। वहीं मृतक के पति ने कहा कि जब पत्नी की मृत्यु हुई मैं घर पर नहीं था, मार्केट में था और घर से सूचना मिली कि पत्नी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली है। मेरे तरफ से किसी भी प्रकार की प्रताड़ना नहीं की जा रही थी। घटना 10 फरवरी सोमवार लगभग 10 से 11 बजे की मध्य की बताई जा रही है। उक्त मामला संवेदनशील होने की वजह से कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के समक्ष डॉक्टरों की एसआईटी टीम के द्वारा कराया गया शव का परीक्षण पोस्टमार्टम उपरांत पुलिस ने मर्ग कायम कर लाश अंत्येष्टि के लिए परिजनों को सौंप मामले को विवेचना में लिया है। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, लेकिन अब यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार मृतका की मृत्यु कैसे हुई। सरोज साकेत। ये जो मृतक हैं आपकी कौन है? उसकी दीदी है, बड़ी दीदी हैं। हाँ। ये जो घटना हुई है, घटना के संबंध में आपको क्या जानकारी है? हम अपने घर रहे थे सर। 11 बजे हमारे पास खबर गई कि वो ममता फांसी लगा ली। सर उसका घर वाला ने 2-4 बार हम लोग के सामने मायके में पटक पटक के मारा। हमारी बहन ने 2 महीना हमारे मायके रही। इसके बाद गया हाथ चरौरी करके घर ले आया। सर घर ले आने के बाद जान भी मार डाला। हम कल पुलिस के साथ में गए थे, उसको भी देखा, चड्डी खोल के ब्लेड भी पूरे खून गया था, टट्टी गई थी उसमें। हाँ। तो क्या लगता है कि घटना कैसे हुई? घटना ऐसा हुआ सर, वो मारा है। सब लोग बोल रहे हैं मारा है। बदन में कहीं चोट के निशान देखे? हम देखा बदन में कहाँ पे चोट नहीं हुआ है, सिर्फ एक कमर से इधर पूरे में एकदम दाग लगा था, ऐसे मारा जैसे लाठी जैसा। और सीना में देखा, सीना में नहीं है, कमर में देखा, हाथ में देखा, कहाँ चोट नहीं। मतलब कमर से नीचे चोट के निशान है? हाँ, आपने देखा? हम देखा सर कल। हाँ। जो नहीं वो मासी का होती हैं तो पैड भी लेती हैं, कपड़ा लेती हैं सर, कुछ नहीं है। हम भी पीरिया हैं। ये ऑटो चलाता हुआ ऑटो लेके जा रहा था, तभी ये फोन लगाई और हाल चाल घर में सबसे लिया। और आधे घंटे बाद मैं पिपराही में जब पहुंचा तो पता चला कि ये आपके चाची का बच्ची फांसी लगा लिया। फिर फांसी लगाने का सर तरीका कई प्रकार का होता है। फांसी लगाया ठीक है, लेकिन उसका टेमना पूरा जमीन में है। उसका दोनों घुटना जमीन में पहुंचा, कैसे फांसी हो जाएगी? ये बनावटी है सर। मैं 90% में मानता हूँ कि उसके साथ ये लोग हत्या किया। जी हो गया सर। अपने घर रही 10 बजे फोन लगाए, हाल चाल सबसे लिए और 11 बजे बच्ची की मार के बुसौला में फांसी पर लटका दिए गए। ये आप दावे से कैसे कह सकते हैं कि आपके बच्ची को मार के लटका दिया? हम दावे के साथ, वो बच्ची हमार बोली थी कि हमको दहेज खिती ने हमको पापा मार रहे हैं। मरने से पहले कब बात हुई थी आपके बच्ची की आपसे? 1 महीना पहले बात हुई थी। क्या बताई थी? वो बच्ची बोली है कि पापा हमके दहेज मांग रहे हैं, चैन मांग रहे हैं, मोटरसाइकिल मांग रहे हैं, कार मांग रहे हैं, इसलिए हमार पतन जतन कर रहे हैं। तो बाहर से जब से आए हैं पहुना तो सब घर वाले का सबका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए हैं। मोबाइल में मौसी का नंबर, नानी का नंबर, फुआ का नंबर, जहां बच्ची बात करती थी वहां उसको गाली मिलता था और यही बोले कि तुमको हम बाहर से आएंगे तो हम जान से मार, बाहर से हम आएंगे तो तुमको जान से मार देंगे।
तो बच्ची हमके फोन लगा के घर में बोली कि पापा ऐसे ऐसे बोलल रहा। तो हमने फोन लगा के समझी के लगे बताया कि सर ऐसा है कि बच्चे की समझा दो, गलत काम ना करे। और बच्ची की हमने समझाया, बच्ची बोली कि पापा हम कुछ नहीं कहते हैं, हमके माने रानी चौहाई का वो लगाई के अभ्यंक और मारत हमके घर से पहली बार तो हम निकल नहीं पाई। और हमके नाहा की हमके माने दहेज की प्रथन के कारण गाड़ी मांगा था, चैन मांगा था, सोने की सिकड़ी मांगा था, और इसीलिए हमको पतन कर रहे हैं पापा। कितने साल पहले आप शादी किए थे? आज हमको 3 साल हुआ। तो 3 साल के दरमियान में वाद विवाद होता रहा होगा ना? हाँ साहब, वाद विवाद होता रहा, लेकिन हल्का फल्का होता था। और जब आपने पुलिस में शिकायत नहीं की थी? हम पुलिस में शिकायत नहीं, तो पहले ठीक ठाक जब शादी भर तो 1 महीना ठीक रहे। जब बच्ची पैदा हो गई तो बच्ची की बात से हमसे दहेज मांग रहे थे, हमके गाड़ी दो, कार दो, और नहीं तुम्हारे बच्ची की मार देंगे। और बच्ची से कहते थे तो बच्ची हमको बताती थी। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम है ममता। 18 में हमने शादी की है सर। 18 साल की में। अच्छा, दामाद का क्या नाम है? दामाद का अरुण नाम है। किस गांव में शादी किए थे? हम शादी किए हैं बढ़ौना। घटना कितने बजे की है कल? अब घटना हमारे पास 11 बजे ये लोग मार के भूसा में लटकाए थे, भुसौले घर में। और ये फोन लगाए समधी साहब कि ऐसा है कि आपको बच्ची फांसी लगा के मर गई है। ऐसे जब 10 बजे फोन माने बात किया तो 11 बजे कैसे उसको मर जा गया तो मर गया वो। मतलब मरने से पहले 10 बजे आपसे बात हुई थी? हाँ साहब। क्या बताई थी बच्ची आपको? बच्ची से हाल चाल पूछा गया तो बच्ची बोली कि पापा सब ठीक है। हाँ, हम कहें बिटिया कौनो परेशानी तो नहीं है? कहें कि नहीं पापा कुछ बात नहीं है। सर मैं सुबह में नाश्ता पानी किया, मुझको घर दिया हटवा। धोती छोटी पड़ गई थी, खिचड़ी से पहले ले गए थे। धोती ले गए, वापस किए, तेल नहीं था तेल लिए। मैं रास्ते में गया था, अभी फोन आया मेरे पास। सोनू साकेत मेरा भाई लगता है, चाचा का लड़का है, वही फोन किया कि तुम्हारी बीवी खत्म हो गई। मैं वहाँ से वापस आया तो इसको देखा कि फांसी लगा के झूली हुई है। रात में कोई झगड़ा ना लड़ाई कुछ भी नहीं हुआ सर। प्रेम से खाए, प्रेम से रहे। तो फांसी कहाँ लगाई है? फांसी मेरे घर में लगाई है। जिस घर में रहते थे उस घर में नहीं लगाई, जिस घर में भूसा है उस घर में लगाई। मायके पक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि मारपीट की हो, प्रताड़ित करते रहे, क्या सच्चाई है? तो कुछ नहीं किया, 1 महीना हमको हो गया, बाहर में था नागपुर में। नागपुर तो वापस आ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, न लड़ाई हुई, न झगड़ा हुआ, न मारना पीटना। इसके पहले कभी वाद विवाद होता था पति पत्नी के बीच में? थोड़ा बहुत होता था, तो मुझसे बात होता था सर, वैसा वैसी कोई बात नहीं होती थी। अब वो हमको तहसीलदार साहब के माध्यम से खबर मिली थी, थाना कमरजी से सूचना दी गई थी तहसीलदार साहब को कि वहाँ बढ़ौना गाँव में जो है तो ममता आगे फांसी लगा के ऐसा घटना हो गई है। उसी के तारतम्य में फिर हम गए थे वहाँ। गए थे तो वहाँ हम काफ़ी मतलब परिजन लोगों का इंतज़ार किए काफ़ी देर तक। जब उनके माता पिता लड़की के आए तो फिर वो दरवाज़ा खुलवाया और देखा तो वहाँ जो भूसा ग्रह था, भूसा ग्रह में जो है लड़की की फांसी लगी हुई पाई गई थी। जिस तरह से मायके पक्ष के लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि विगत कई वर्षों से जो है तो प्रताड़ित भी किया जा रहा था, ये सुसाइड नहीं है, फांसी नहीं है, हत्या है, तो प्रथम दृष्टि आपको क्या लगता है, सच्चाई क्या घटना है? तो ये जांच का विषय है, जांच में भी जैसा जांच होगी उसमें पाया जाएगा तो वही होगा। अभी प्रथम दृष्टया तो हमने देखा कि फांसी लगी हुई है और उसी को बॉडी को उतरवा करके, अब क्योंकि विवाद होने की संभावना थी दोनों पक्षों में, इसलिए उसको शव को उतरवा करके यहाँ सीधी के अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया कि दोनों में विवाद न होने पाए।